अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी। अब इस वीडियो में यहाँ पे हम करेंगे हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म। अच्छा, डिसऑर्डर को करने से पहले आपको जो है ना फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म का पता होना चाहिए। अच्छा, उससे पहले फ्रुक्टोज है क्या? फ्रुक्टोज आपकी बॉडी के अंदर देखो आपके जो है ना ये मोनोमर है। जैसे आपकी ग्लूकोज मोनोमर है, फ्रुक्टोज भी एक मोनोमर है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। दोनों के अंदर डिफरेंस जो है ना आपके फंक्शनल ग्रुप का है। फ्रुक्टोज आपकी होती है कीटोन, उसके बाद आपकी जो ग्लूकोज है वो आपकी होती है एल्डिहाइड। अच्छा, फ्रुक्टोज आपकी बॉडी के अंदर आती कहाँ से है? फ्रुक्टोज आती है फ्रॉम आवर सुक्रोज। सुक्रोज की आपकी बॉडी के अंदर एक आपका जो है ना ये आपका डाइसैकेराइड है। सुक्रोज जब आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, आपकी जीआईटी के अंदर जाएगा, वहाँ पे आपका एक एंजाइम पड़ा होगा जिसको आप क्या कहेंगे, आप यहाँ पे सुक्रेज। सुक्रेज क्या करेगा? इसकी ब्रेक डाउन करेगा। सुक्रोज की ब्रेक डाउन सुक्रेज, उसके बाद जो है ना आपका यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी इंटू फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का आपको पहले से पता है ग्लूकोज का आपकी बॉडी के अंदर किस तरीके से मेटाबोलाइज होगी। फ्रुक्टोज की बात यहाँ पे करते हैं। फ्रुक्टोज जब आपकी यहाँ पे जीआईटी के अंदर पड़ी हुई है, सबसे पहले से जाना आपकी यहाँ पे जो है इंटेरोसाइट्स आपकी जीआईटी सेल्स के अंदर, उसके लिए आपके यहाँ पे ट्रांसपोर्टर पड़ोगा जिसको आप क्या कहेंगे, आप यहाँ पे GLUT5। अच्छा, ये GLUT5 आपको यहाँ पे बता रहा है आपका क्या, आपका ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर है। लेकिन ये फ्रुक्टोज की ट्रांसपोर्ट किस तरीके से करवा रहा है? इसमें क्या आपके जो ग्लट है ना आपके ट्रांसपोर्टर्स, ये आपके होते हैं 5 तरह के। 5 में से जो आपका टाइप 4 वाला है ना, GLUT4, वो आपका होता है इंसुलिन डिपेंडेंट। बाकी सारे आपके जो है ना इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। और उनमें से जो आपका जो है ना GLUT5, ये आपका प्योरली आपका फ्रुक्टोज का ट्रांसपोर्टर है, ये आपका ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर नहीं है। अच्छा, अब आपकी जो है ना ये ट्रांसपोर्टर के थ्रू आपकी चली गई आपकी इंटेरोसाइट्स के अंदर। अब जब आपके इंटेरोसाइट्स के अंदर जाएगी, आपने उससे क्या करना है, इसकी एब्जॉर्प्शन करवानी है, आपने इसको ब्लड के अंदर लेके आना है। तो GLUT5 आपका लेके जाएगा आपके सेल्स के अंदर। अब सेल से आपकी जाएगी ब्लड के अंदर, और वहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टर पड़ा होगा GLUT2। वो क्या करेगा, इसको जो है ना आपके ब्लड के अंदर लेके चला जाएगा, ब्लड के अंदर, या फिर आपकी जो है इंटरस्टिशियम के अंदर आपकी आ जाएगी। अच्छा, अब आपकी आ गई आपकी जो है ना ब्लड के अंदर। अब ब्लड से आपने इसको जो है ना अपने सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब करवाना है। यहाँ पे आपकी जो मेनली सेल जो इसकी एब्जॉर्प्शन करवाएंगे वो आपके हो गए लीवर के सेल, साथ आपकी जो है ना किडनीज के सेल जो है ना वो भी इसकी जो है ना अपटेक करवा रहे होते हैं। अब ये आपके सेल्स के अंदर चली गई। अब आपने क्या करना है, आपकी जो फ्रुक्टोज जब आपके सेल्स के अंदर जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी के अंदर से आपकी जो सेल्स है ना उसके अंदर से आपकी बाहर भी आ सकती है। आपने क्या करना है, इसको सेल्स के अंदर आपने लॉक लगाना है। अब इस केस में आपकी जो है ना आपका लॉक क्या होगा, आपके यहाँ पे होगा फॉस्फेट का। आपने क्या करना है, फ्रुक्टोज जब आपकी ब्लड के अंदर अभी आपकी है, आप इसको लेके गए आपकी जो है ना सेल्स के अंदर, फ्रुक्टोज आपकी सेल्स के अंदर गई, आपने जाते साथ इसको लॉक लगा देना, वो आपका लॉक होगा आपका फ्रुक्टोज का। ये आपका काम कौन करवाएगा, आपका फ्रुक्टोकाइनेज काइनेज एक्टिविटी करवाएगा, फॉस्फेट ऐड करवाएगा, फॉस्फेट एट 1 पोजीशन। और उसके बाद इस दौरान ये आपकी फॉस्फेट लेगा कहाँ से, ये आपकी लेगा एटीपी से, और आपकी एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी इंटू एडीपी। अब आपका जो है ना फ्रुक्टोज वो आपकी कन्वर्ट होगी इंटू फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट। अब ये जो फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट है ना, इसको यहाँ पे यूँ समझ लेंगे, इसको एक लॉक लग गया। अब ये आपकी जो है ना आपकी लिवर सेल्स या फिर आपकी जो किडनी सेल्स हैं वहाँ से आपकी बाहर नहीं जा सकती। अच्छा, फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट बन गई। इसके बाद आपकी जो फ्रुक्टोज है इसके ऊपर आपका एंजाइम लगेगा जिसको आप क्या कहेंगे, आप यहाँ पे एल्डोलेज, और वो क्या कर देगा, इसको कन्वर्ट करवा देगा इंटू डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट, साथ आपका जो है ना ग्लाइसर एल्डिहाइड आपका यहाँ पे बन जाएगा। अच्छा, इसमें जो है ना ये आपका जो है ना ग्लाइसर एल्डिहाइड खाली क्यों बना, ग्लाइसर एल्डिहाइड फॉस्फेट आपका क्यों नहीं बना? क्योंकि आपके फ्रुक्टोज के साथ आपका है ही एक फॉस्फेट, वो फॉस्फेट आपका चला गया डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट के पास, और उसके बाद आपकी ग्लाइसर एल्डिहाइड यहाँ पे आपकी जो है ना सिंपल रहेगी। अब इसके बाद जो है ना आपका ग्लाइसर एल्डिहाइड जा सकती है आपकी ग्लाइसरॉल की तरफ, या फिर आपके इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा जिसको आप क्या कहेंगे, आपके यहाँ पे ट्रायोज काइनेज एक्टिविटी करवाएगा, दोबारा से फॉस्फेट ऐड करवाएगा। फॉस्फेट आपकी कहाँ से आएगी, आपके यहाँ पे एटीपी के थ्रू आएगी। उसके बाद एटीपी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी इंटू एडीपी, और आपकी ग्लाइसर एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएंगे इंटू ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। आपकी जो ऊपर बनी है डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट, वो भी आपकी कन्वर्ट होगी इंटू आपकी जो है ना ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और वहाँ पे आपका एंजाइम पड़ा होगा आपका यहाँ पे ट्रायोज आइसोमरेज। ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करवा देगा आपकी ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। अब ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का आपको पहले से पता है आपकी क्या है, आपकी ग्लाइकोलिसिस जो है उसका आपका इंटरमीडिएट है, ये आपकी जो है ना ग्लाइकोलिसिस में चली जाएगी, और वहाँ पे जो है ना आपकी बॉडी के अंदर आपकी जो है ना एनर्जी प्रोडक्शन आपकी करवा रही होगी। अच्छा, ये वाला जो पाथवे है ना आपका फ्रुक्टोज का, ये आपका है अगर आपने फ्रुक्टोज को जो है ना आपने रैपिडली मेटाबोलाइज करवाना हो। फ्रुक्टोज इसके अलावा भी आपकी मेटाबोलाइज हो रही होती है, और वो आपकी कहाँ से हो रही है, आपकी यहाँ पे फ्रुक्टोज डायरेक्टली कन्वर्ट होती है इंटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ये आपको पता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आपका कहाँ पे है, ये आपका दोबारा से आपकी ग्लाइकोलिसिस का आपका इंटरमीडिएट है। इसने क्या करना है, आपकी यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस करवानी है। अब यहाँ पे आपका एंजाइम कौन सा, ये आपका है यहाँ पे हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज का आपको पहले से पता है क्या है, आपका हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाते हैं इंटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद ग्लूकोज आपकी कन्वर्ट होती है इंटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। लेकिन क्या है कि आपका हेक्सोकाइनेज जो है ना, ये भी आपकी इसकी वहाँ पे जो है ना एक्टिविटी होती है, ये क्या करता है, आपकी फ्रुक्टोज को भी कन्वर्ट करवा देते हैं फ्रुक्टोज के अंदर भी काइनेज एक्टिविटी आपका हेक्सोकाइनेज जो है ना ये करवा रहा होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्लूकोज के अंदर नहीं करवाता। अच्छा, यहाँ पे जो है ना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गई। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, आपकी ग्लूकोज से बनती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद कि आपके यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ना आपकी कन्वर्ट होती है इंटू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब ये जो है ना यहाँ पे आपका जो एंजाइम होता है वो आपका कौन सा था, आपका यहाँ पे होता है PFK1, और वो क्या आपका यहाँ पे रेट लिमिटिंग स्टेप है। इसका मतलब ये है कि आपकी अगर आप ग्लाइकोलिसिस के थ्रू इसकी जो है ना आपकी ब्रेक डाउन करवा रहे हैं, तो उसके बाद आपके जो हेक्सोकाइनेज है इसके थ्रू अगर आप इसकी ब्रेक डाउन करवा रहे हैं, तो
तो यहाँ पे आपका पड़ा हुआ आपका रेट लिमिटिंग स्टेप, वो क्या करेगा, इसको यहाँ पे जो है ना आपकी रोक देगा, फ्रुक्टोज की ज़्यादा मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही होगी। उसके बाद आपका जो हेक्सोकाइनेज है, ये आपकी इतनी ज़्यादा फ्रुक्टोज की मेटाबॉलिज्म नहीं करवा रहा था, फ्रुक्टोज को इतना ज़्यादा कन्वर्ट नहीं करवाता इंटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो अब आपका अगर आपने फ्रुक्टोज को रैपिडली मेटाबोलाइज करना है, आपका पाथवे कौन सा बच जाएगा, आपका ये वाला पाथवे। इसमें क्या हो जाएगा, आपके सेल्स क्या करेंगे, फ्रुक्टोकाइनेज के थ्रू इसको फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करवा के आपका जो है ना ग्लाइसिल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना रहे होंगे, और वो आपकी जा रही होगी ग्लाइकोलिसिस की तरफ। अच्छा, ये तो हो गया ना आपके फ्रुक्टोज का नॉर्मल पाथवे। फ्रुक्टोज इसके अलावा अब आपकी बॉडी के अंदर जब आई है, तो अब आपके वहाँ पे डिसऑर्डर्स आपका कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं। डिसऑर्डर्स आपके वहाँ पे आएंगे जहाँ पे आपकी फ्रुक्टोज की मेटाबॉलिज्म हो रही है। सबसे पहले फ्रुक्टोज आपने कन्वर्ट कराई फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट, फ्रुक्टोकाइनेज यहाँ पे आपका पड़ा था। अब अगर कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ पे आपकी फ्रुक्टोकाइनेज के अंदर, तो क्या हो जाएगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपकी डिसऑर्डर आ जाएगा, उसको आप क्या कहेंगे, आपका यहाँ पे एसेंशियल फ्रुक्टोज यूरिया। अब इस केस में क्या होना है, आपके ब्लड के अंदर तो आपकी फ्रुक्टोज पड़ी हुई है, क्या है, आपके लीवर सेल्स और उसके बाद आपके जो है ना आपके किडनीज के सेल्स, वो आपकी इसकी अपटेक करवा के इसको जो है ना वहाँ पे आपके लॉक नहीं लगा पा रहे हैं। अब इस केस में क्या हो जाएगा, फ्रुक्टोज आपकी वहाँ से दोबारा आपकी निकल के सबसे पहले आपकी आएगी ब्लड के अंदर, आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका वहाँ पे हाइपर फ्रुक्टोसीमिया, मतलब आपकी जो है ना फ्रुक्टोज आपके ब्लड के अंदर आपकी वहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जो है ना आपकी फ्रुक्टोज आपके ब्लड के अंदर आई, अब आपकी फिल्टर ज़्यादा होगी आपकी किडनीज के थ्रू, तो आपकी यूरिन के अंदर जाना शुरू हो जाएगी, जिसको आप क्या कहेंगे, आपके यहाँ पे ना फ्रुक्टोज यूरिया। अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंपल जो है ना आपके यहाँ पे सिम्टम्स जो आ रहे होंगे, वो एक तो आपकी ब्लड के अंदर आपकी बढ़ रही है, दूसरे नंबर पे आपके जो पेशेंट है उसके अंदर आपकी यूरिन के अंदर आपकी फ्रुक्टोज आ रही है। अब इस केस में आपकी क्या है, आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे आपकी है इंजाइम की। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया हुआ फ्रुक्टो आपकी जो है ना ये आपकी बायोकेमिस्ट्री के अंदर कि आपकी इंजाइम्स की जो आपके डिसऑर्डर्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, आपके मोस्टली आपके ऑटोसोमल रिसेसिव। अब उस केस में क्या, ये आपके ऑटोसोमल रिसेसिव हैं, तो ये आपके बच्चों के अंदर आपके वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे होंगे। अब इस केस में आपके पास जो पेशेंट आएगा वो आपका होगा बच्चा। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ आपने और याद रख लेनी यहाँ पे, अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है फ्रुक्टोज की आपकी जो है ना ये प्रॉब्लम्स के साथ, फ्रुक्टोज के जो है ना मेटाबॉलिज्म के अंदर डिसऑर्डर आ रहा है, उसमें आपकी जो है ना पेशेंट की एज होगी 6 to 7 मंथ। अब इसकी वजह क्या है, आपका जो पेशेंट है ना फ्रुक्टोज जब उसकी बॉडी के अंदर जाएगी तभी आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपके जो साइन एंड सिम्टम्स आपके वहाँ पे नजर आएंगे। लेकिन अब आपकी फ्रुक्टोज जाएगी कब, जब आप उसकी जो है ना इंटेक करवाएंगे। फ्रुक्टोज आपकी बॉडी के अंदर कहाँ से जाएगी, सुक्रोज के थ्रू, और सुक्रोज आपकी जाती है फ्रूट से, आपके जूस से, उसके बाद आपके जो है नहीं है। अब जब आपके पास एक बेबी है, तो बेबी क्या होता है, स्टार्ट में होता है आपकी ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर। अब ब्रेस्ट मिल्क के बारे में आपने याद रखना है, वो क्या आपका डेफिशिएंट है आपकी फ्रुक्टोज के अंदर। अब उसमें क्या है, आपका जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर फ्रुक्टोज जा ही नहीं रही। फ्रुक्टोज आपकी बॉडी के अंदर जब कब जाएगी, जब आपका जो पेशेंट है वो आपकी आएगा वीनिंग के ऊपर, मतलब जो है आपके वो जो पेशेंट है ना वो ब्रेस्ट मिल्क के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं ना वो खाना शुरू करेगा। उसमें क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर फ्रुक्टोज जाएगी। फ्रुक्टोज जब जाएगी तब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको जो है ना ये फ्रुक्टोज यूरिया आपको वहाँ पे नजर आएगा। तो ये आपका जो पेशेंट होगा उसके अंदर सबसे पहले उसकी एज होगी 6 to 7 मंथ, और 6 to 7 मंथ के बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे जो ना साइन एंड सिम्टम्स आपको नजर आ रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद ये क्या आपकी बिनाइन कंडीशन है, एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन है। सिंपल क्या होना, आपकी फ्रुक्टोज ट्रैप नहीं होनी, और उसके बाद इस केस में क्या हो जाएगा, आपकी फ्रुक्टोज जो है ना आपके ब्लड के अंदर आनी शुरू हो जाएगी, यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाएगी। अब इस केस में क्या है, आपका यहाँ पे फ्रुक्टोकाइनेज तो नहीं है लेकिन आपका हेक्सोकाइनेज तो है ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपकी फ्रुक्टोज इंटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आपकी करवा रहा होगा यहाँ पे आपका जो है ना ये आपका हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज आपके यहाँ पे बच जाएगा आपका प्राइमरी इंजाइम, ताकि वो जो है ना आपकी फ्रुक्टोज को कन्वर्ट करवाए इंटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अच्छा, ये सारा हो गया इसमें। अच्छा, आप फ्रुक्टोज काइनेज जो है ना ये आपके एसेंशियल फ्रुक्टोज यूरिया, फ्रुक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी, इसके बारे में आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या है आपकी, ये आपका काइंडर है, फ्रुक्टोकाइनेज काइंडर। काइंडर का क्या मतलब है, ये आपकी जो एंजाइम की आपकी जो डेफिशिएंसी है ना, ये आपकी इतनी ज़्यादा आपको वहाँ पे ना प्रॉब्लम्स आपकी वहाँ पे नहीं दे रही होती। मतलब क्या, इसके अंदर आपकी प्रॉब्लम क्या आएगी, आपकी ब्लड के अंदर आएगी और उसके बाद आपकी यूरिन के अंदर आएगी। इसके अलावा आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको जो है ना कोई सिम्टम्स इतने ज़्यादा नजर नहीं आ रहे होंगे। पेशेंट आपके पास होगा एसिम्प्टोमेटिक। अब इस केस में आपकी क्या हो जाएगी, आपके माइल्डर सिम्टम्स हो जाएंगे, और उसके बाद अगर ग्लैक्टोज की बात की जाए तो उसके अंदर आपके जो है ना ये सिम्टम्स बहुत वर्स हो रहे होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे जो है ना आपकी फ्रुक्टोज की बात हो रही है। अच्छा, ये तो हो गया आपके यहाँ पे एसेंशियल फ्रुक्टोज यूरिया। सिंपल आपने क्या याद रखना है, इसमें क्या हो जाएगा, आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, फ्रुक्टोज आपकी ट्रैप नहीं होती। ट्रैप नहीं होगी तो आपकी यूरिन के अंदर जाना शुरू हो जाएगी, आपके ब्लड के अंदर बढ़नी शुरू हो जाएगी, और इसको आप क्या कहेंगे, आपके यहाँ पे एसेंशियल फ्रुक्टोज यूरिया। आपका हाइपर आपकी जो है ना इसके अंदर हाइपर फ्रुक्टोसीमिया, हाइपर फ्रुक्टोज यूरिया आपको वहाँ पे नजर आएगा, और उसके बाद जो है ना और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं आपकी जो है ना इंपॉर्टेंट कंडीशन आपकी फ्रुक्टोज जो है ना मेटाबॉलिज्म उसकी, वो आपकी कौन सी, आपकी हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। इसमें आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, आपकी फ्रुक्टोज जो है ना उसको आप जो है ना टॉलरेट नहीं कर रहे आपकी बॉडी के अंदर। इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपकी यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी एल्डोलेज बी की। एल्डोलेज बी का काम क्या है, उसने आपकी बॉडी के अंदर फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट जो है उसको कन्वर्ट करवाना इनटू डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट, और साथ आपको जो है ना ग्लाइसिल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब आपको मैंने बताया आपकी फ्रुक्टोज जो है आपकी जो है आपके कौन से सेल्स आपके अपटेक करवाते हैं, एक होते हैं आपके यहाँ पे
लीवर सेल्स और दूसरे होते हैं आपके यहाँ पे जो है ना किडनीज़ के सेल्स। अगर आपकी बॉडी के अंदर जो है ना ये आपकी जो फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट है, इसकी अगर आपकी वहाँ पे जो है ना आपकी फर्दर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो आपकी फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट है ना, ये आपके सेल्स के अंदर बढ़नी शुरू हो गई है। बढ़ने में क्या हो जाएगी, आपकी लीवर सेल्स के अंदर बढ़नी शुरू हो जाएगी, किडनीज़ के सेल्स के अंदर आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। एल्डोलेज क्योंकि आपका काम नहीं कर रहा। अब इस केस में क्या हो जाएगा, जब आपके सेल्स के अंदर आपकी बढ़ेगी, आपकी लीवर सेल्स के अंदर, अब लीवर सेल्स के अंदर आपकी ये जा रही है आपकी फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट बढ़ती रहेगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपकी जो है ना आपके सेल्स के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा आपकी वहाँ पे पड़ी हुई है फ्रुक्टोज। अब क्या हो जाएगी, अब अगर आप जो है ना पेशेंट वो आपका फर्दर आपकी फ्रुक्टोज लेगा, तो फ्रुक्टोज दोबारा से आपकी कन्वर्ट होगी इंटू फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट, और आपकी जो आपके लीवर सेल्स है ना वो आपके डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। इस केस में क्या हो जाएगा, आपकी जो फ्रुक्टोज है ना वो आपके सेल्स को आपके डैमेज कर रही होगी, आपकी लीवर सेल्स को। अब आपको वहाँ पे क्या नजर आएगा, आपके लीवर सेल्स के डैमेज होने की वजह से आपको वहाँ पे जो है ना आपको इंक्रीज बिलिरुबिन आपके जो पेशेंट है उसके ब्लड के अंदर आपको वहाँ पे नजर आ जाएगी। अब बिलिरुबिन अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हो रही है, आपके वहाँ पे जो है ना ये जॉन्डिस हो रही है आपके पेशेंट को। अच्छा, उसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये किडनीज़ के सेल्स ने इसकी अपटेक करवानी है, किडनीज़ के सेल्स आपके वहाँ पे डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, लीवर के अंदर और क्या होगा, लीवर के अंदर आपको जो है ना AST ALT आपको वहाँ पे बढ़ा हुआ नजर आना शुरू हो जाएगा। ये आपके मार्कर्स होते हैं आपके लीवर डैमेज के, और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, आपको वहाँ पे जो है ना PT और उसके बाद आपकी जो APTT है ये आपको वहाँ पे बढ़ती हुई आपको जो है ना नजर आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद जब आपके किडनीज़ के सेल्स के अंदर आपकी वहाँ पे बढ़नी शुरू हो जाएगी, किडनीज़ के सेल्स आपके वहाँ पे डैमेज होंगे, और आपको पता है आपके अगर किडनीज़ के सेल आपके डैमेज हो रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, आपके रीनल फेलियर। आपका जो पेशेंट आपके पास आएगा विद एक्यूट रीनल फेलियर। अच्छा, उसके बाद जो है आपकी जो फ्रुक्टोज है ना, फ्रुक्टोज में क्या हो रहा है, आपकी यहाँ पे फ्रुक्टोज इंटू फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट बन रही है। इसमें क्या हो रहा है, आपकी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो आपकी यहाँ पे ट्रैप हो रही है। अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपकी जो है ना आपकी बॉडी के अंदर ATP प्रोडक्शन आपकी यहाँ पे कम हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी के अंदर ATP प्रोडक्शन आपकी कम हो रही है तो इसमें क्या हो जाएगी, आपकी वहाँ पे ATP आपकी नहीं पड़ी हुई। अब इस केस में जो आपकी यहाँ पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस आपकी नहीं हो रही होगी, आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो रही होगी। अब उसके बाद एक और चीज़, अब ये जो फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट आपकी यहाँ पे आपकी इनऑर्गेनिक आपकी फॉस्फेट जो उसको अब इसने क्या कर लिया, आपके यहाँ पे ट्रैप कर लिया। अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर ATP प्रोडक्शन नहीं होगी। अब क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी एडिनिन आएगी ना वो आपकी कन्वर्ट नहीं होगी इनटू ADP और या फिर आपकी जो है ना ATP। अब इस केस में जो है ना एडिनिन आपकी क्या आपकी जो है ना न्यूक्लिक एसिड आपके न्यूक्लियोटाइड है। अब ये क्या आपकी यहाँ पे प्यूरिन है, और आपको पता है प्यूरिन की जब आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है तो वो क्या करती है, आपकी बॉडी के अंदर आपकी यूरिक एसिड बनाना शुरू कर देती है। अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो पेशेंट है ना जब उसके अंदर ये आपकी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपकी वहाँ पे ट्रैप हो रही है, तो अब आपकी बॉडी के अंदर जो एडिनिन है वो आपकी कन्वर्ट नहीं होगी इंटू ATP या फिर आपकी ADP। अब एडिनिन की मेटाबॉलिज्म होगी और वो आपकी बॉडी के अंदर वहाँ जो है ना आपकी यूरिक एसिड आपको वहाँ पे बढ़ाना शुरू कर देगी। अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपका पेशेंट आपके पास आएगा विद हाइपर यूरिसीमिया, और साथ उसके अंदर जो है ना आपको गार्ड जो है ना वो आपको वहाँ पे नजर आ रही होगी। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ब्लड जो है, ब्लड के अंदर आपकी फ्रुक्टोज जो है आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि फ्रुक्टोज आपकी फर्दर आपके सेल्स के अंदर नहीं आएगी। फ्रुक्टोज ब्लड के अंदर बढ़ेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, आपके जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हो रहा है, आपके यहाँ पे हाइपर फ्रुक्टोसीमिया आपको वहाँ पे नजर आ रहा है। अच्छा, इस केस में आपका जो पेशेंट है वो आपके पास प्रेजेंट किस तरीके से करेगा, वो आपके पास प्रेजेंट करेगा विद फेलियर ऑफ थ्राइव, और उसके बाद आपका जो पेशेंट है ना वो आपको वहाँ पे सीजर्स की कंप्लेंट्स वगैरह आपको वहाँ पे दे रहा होगा, वॉमिटिंग वगैरह आपको वहाँ पे नजर आ रही होगी पेशेंट के अंदर, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर क्या आपकी है, आपकी जो है ना ये आपकी ग्लूकोज वो आपकी बॉडी के अंदर कम है, आपकी ATP आपकी बॉडी के अंदर कम है। इसकी वजह से आपको जो है ना ये वाले आपको साइन एंड सिम्टम्स आपको वहाँ पे नजर आ रहे होंगे, और ये वाले साइन एंड सिम्टम्स आपको आएंगे कब, जब आपका जो पेशेंट है ना फ्रुक्टोज की कंजम्पशन करेगा। कंजम्पशन में क्या करेगा, जब आपका जो पेशेंट है ना वो क्या करेगा, आपकी फ्रूट वगैरह खाएगा, जूस वगैरह पिएगा, या फिर आपकी जो है ना हनी खाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर जाएगी आपकी फ्रुक्टोज जाएगी, फ्रुक्टोज क्या करेगी, आपको वहाँ पे जो है ना आपको वहाँ पे डैमेज वगैरह आपकी दे रही होगी, और उसकी वजह से आपको जो है ना साइन एंड सिम्टम आपको वहाँ पे नजर आ रहे होंगे। साइन एंड सिम्टम्स मैंने आपको यहाँ पे सारे बता दिए। अब इस केस में आपने यहाँ पे याद क्या रखना है, सबसे पहले आपकी क्या एल्डोलेज डेफिशिएंसी, आपकी एल्डोलेज B की डेफिशिएंसी है। इस केस में दोबारा से ये क्या आपकी यहाँ पे इंजाइमेटिक डिसऑर्डर है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, और ऑटोसोमल रिसेसिव में मैंने आपको पहले बता दिया आपकी क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे जो है ना आपके पास एक बच्चा आपके पास प्रेजेंट कर रहा होगा और उसकी एज होगी विद 6 to 7 मंथ। अब उसकी भी मैंने आपको वजह बता दी, क्योंकि जब आपका जो पेशेंट है ना वीनिंग पे आएगा तभी आपके अंदर ये फ्रुक्टोज जाएगी, तभी आपको फ्रुक्टोज की जो है ना मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर्स आपको वहाँ पे नजर आ रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद फ्रुक्टोज आप जो है ना फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट आपकी सेल्स के अंदर आपकी अकुमुलेट होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे जो है ना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपकी वहाँ पे कम हो गई, फॉस्फेट आपकी अवेलेबल नहीं है, तो अब क्या हो जाएगी, आपके यहाँ पे जो है ना इनहिबिशन हो जाएगी आपके यहाँ पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस की, साथ आपकी जो है ना ग्लूकोनियोजेनेसिस उनकी जो है ना इनहिबिशन हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या है, आपके जो सिम्टम्स आएंगे वो आएंगे विद कंजम्पशन ऑफ फ्रूट जूस या फिर आपके जो हनी। अच्छा, इस केस में जो है आपके जो पेशेंट है उसके अंदर हो रही है आपको हाइपर फ्रुक्टोसीमिया हुई। उसके बाद क्या हुआ, आपके जो पेशेंट है
उसके अंदर ब्लड के अंदर जो है अगर फ्रुक्टोज आपकी बढ़ी हुई है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो है ना यूरिन के अंदर आपके जो है ना ये किडनीज के अंदर आपकी फिल्टर ज़्यादा होगी, फिल्टर होकर ये आपके यूरिन के अंदर ज़्यादा आएगी। अब इस केस में जब आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद हाइपोग्लाइसीमिया, जब आप उसकी जो है ना ग्लूकोज चेक करेंगे यूरिन के अंदर, आप चेक करेंगे कि आपकी जो है ना यूरिन के अंदर आपकी कहेंगे ये जो है ना पेशेंट के अंदर ग्लूकोज वगैरह तो नहीं आ रही, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपकी, क्योंकि ग्लूकोज आ नहीं रही, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा आप यहाँ पे जो है यूरिन डिपस्टिक जो है वो आपकी नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये आपकी होती है डिपस्टिक फॉर ग्लूकोज। अब इस केस में आपकी आ रही है फ्रुक्टोज, तो फ्रुक्टोज कोई आपकी वहाँ पे डिटेक्ट नहीं करेगा, आपकी ये नेगेटिव आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है ना आपका पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद हाइपोग्लाइसीमिया, जॉन्डिस, सिरोसिस, वॉमिटिंग वगैरह, मैंने आपको यहाँ पे सारी बता दी। जॉन्डिस होगी, जॉन्डिस क्यों होगी, क्योंकि आपके यहाँ पे जो है ना आपके लीवर सेल आपके डैमेज हो रहे हैं, बिलिरुबिन आपकी बढ़ेगी, आपको जॉन्डिस हो जाएगी। इसके साथ आपको जो है ना पेशेंट के अंदर आपको हाइपर यूरिसीमिया, गाउट, फ्रुक्टोसीमिया आपको वहाँ पे नजर आ रही होगी, फेलियर टू थ्राइव आपको वहाँ पे नजर आ रही होगी, सीजर्स वगैरह आपकी जो पेशेंट है हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से आपको वहाँ पे जो है ना ये सीजर्स वगैरह आपको वहाँ पे नजर आ रहे होंगे। अच्छा, इस केस में अगर आपने जो है ना पेशेंट को आप जो है ना ट्रीट करना है, उसके में आप क्या करें, आप जो फ्रुक्टोज आपकी बॉडी के अंदर आ रही है और ये आके आपको यहाँ पे फ्रुक्टोज 1-फॉस्फेट बन के आपको वहाँ पे जो है ना साइन एंड सिम्टम्स दे रही है, आप क्या करें, फ्रुक्टोज को वहाँ पे जो है ना आना ही खत्म कर दें। क्या करें, आप जो है ना फ्रुक्टोज की इंटेक कम करवा दें, या फिर आपकी जो है ना सुक्रोज की इंटेक कम करवा दें। उस केस में क्या होता है, सुक्रोज आपकी कन्वर्ट होती है इंटू ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज नहीं आएगी, आपको साइन एंड सिम्टम्स आपको वहाँ पे नजर नहीं आएंगे। और उसके बाद जो है ना आपके ये सॉर्बिटोल। अच्छा, अब सॉर्बिटोल में क्या होता है, सॉर्बिटोल आपकी मेटाबोलाइज होती है आपकी, और उसके बाद आपकी जो है ना ये फ्रुक्टोज आपको वहाँ पे दे देती है। ये हम बाद में देखेंगे जब हम जो है ना ये आपकी सॉर्बिटोल के बारे में हम पढ़ेंगे, वो आपकी बाद में आएगी। अच्छा, अभी जो है ना आपकी यहाँ पे फ्रुक्टोज की मेटाबॉलिज्म में डिसऑर्डर में सबसे पहले आपकी फ्रुक्टोज यूरिया, उसमें क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे जो है ना फ्रुक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी होगी, आपकी फ्रुक्टोज ट्रैप नहीं होगी, यूरिन के अंदर जाना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद आपने इसके बारे में याद रख लेना, ये क्या आपकी यहाँ पे काइंडर है, माइल्डर सिम्टम्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। और सिम्टम आपके नज़र क्या आएंगे, फ्रुक्टोज आपके ब्लड के अंदर होगी, और उसके बाद आपकी जो है ना यूरिन के अंदर आपको हाइपर फ्रुक्टोसीमिया, और उसके बाद फ्रुक्टोज यूरिया आपको वहाँ पे जो है ना नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद जो है आपकी दूसरी आ जाएगी आपकी जो है ना हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। इस केस में क्या आपकी यहाँ पे एल्डोलेज बी जो है इसकी डेफिशिएंसी है, आपकी फ्रुक्टोज 1-फॉस्फेट आपकी आगे नहीं जाएगी, फ्रुक्टोज 1-फॉस्फेट जो है आपके सेल्स के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगी, सेल्स के अंदर बढ़ के ये आपकी क्या करेगी, आपके वहाँ पे जो है ना आपके सेल्स को उसको आपके वहाँ पे डैमेज करेगी, आपके लिवर सेल्स डैमेज हो जाएंगे। उसके बाद आपकी जो है ना किडनीज के सेल्स वो आपके वहाँ पे डैमेज होंगे। लिवर सेल जब आपके डैमेज होंगे तो आपका जो पेशेंट है वो आपके पास प्रेजेंट करेगा विद आपकी जॉन्डिस, सिरोसिस वगैरह। और उसके बाद जब आपकी जो है ना किडनीज के आपके सेल डैमेज हो जाएंगे, तब आपको जो है ना रीनल फेलियर आपको जो है वो आपको नजर आ रही होगी। उसके बाद आपकी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपकी यहाँ पे ट्रैप हो रही है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर जो है आपको यहाँ पे जो है ना ये हाइपर यूरिसीमिया, गाउट वगैरह, और उसके बाद आपको जो है ना यहाँ पे आपका हाइपर फ्रुक्टोसीमिया आपको वहाँ पे नजर आ जाएगा। आपने क्या करना है, आपकी कंजम्पशन जो है ना आपकी वो आपने कम करवा देनी है, क्योंकि आपके सिम्टम्स आएंगे जब आप जो है ना कंजम्पशन करेंगे आपके फ्रुक्टोज की। और उसके बाद इस केस में क्या आपकी डिपस्टिक आपकी नेगेटिव है, आपकी हाइपोग्लाइसीमिया, जॉन्डिस, सिरोसिस वगैरह ये आपके यहाँ पे साइन सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट में आप क्या करें, फ्रुक्टोज की कम करवा दें, सुक्रोज जो है आपकी बॉडी के अंदर उसकी इंटेक कम करवा दें, सॉर्बिटोल की आप जो है ना इंटेक कम करवा दें, और जो पेशेंट आपको वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपकी है ना डिसऑर्डर्स ऑफ फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म, इसके अंदर यही था। अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't gone for 28. Been seeing